Very good morning to all of you. Now I am going to take mock interview of Harshit Awasthi. He is from उत्तर प्रदेश. ये यूपी से हैं. बताएंगे कहाँ से हैं. मैं मॉक लेने जा रहा हूँ. आप लोग सुनिए इसे. मेरा नंबर है 7503235358. आप लोग स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं आपको हर एक पैरामीटर पे ग्रिल करूँगा. बैंकिंग पे, एग्रीकल्चर पे, कोई आपका डाउट हो, सिचुएशनल क्वेश्चन हो, स्टेट रिलेटेड एग्रीकल्चर और कोई भी स्कीम्स हो. ओके, स्टार्ट फ्रॉम मे आई कम इन बेटा. May I come in, sir? Yes, please come. Sir, good morning. Yeah, very good morning. How are you, Harshit? Sir, I am fine. Okay, be cool and calm with the smiley face. Okay, first of all, Harshit, you are from which state? Sir, I am from Uttar Pradesh. Okay, Uttar Pradesh. At which place of UP? Sir, Kanpur. You are from Kanpur. Kanpur is also known as? Sir, leather city of the world. Okay, in Kanpur you are staying at which place? Sir, Yashoda Nagar. Yashoda Nagar. One place or maybe one highway nearby your Kanpur, you know, that's called Hathipur something. Yes, sir. Okay. You are ever visited there? That center of Hathipur examination center is there? Yes, sir. Almost all my exams were held there. That's why I am asked this question to you. Okay, briefly introduce yourself. Sir, my name is Harshit Awasthi. I was born and brought up in Kanpur. I have done my graduation in 2016 from CSGM University. My father works in a private sector and my mother is a housemaker. Sir, my hobby is playing video games. Okay. As you are completed your physics, chemistry, maths in which year? Sir, in 2016. Okay. Who is CV Raman? सर इन्होंने सर रमन इफेक्ट दिया हुआ था. क्या होता है रमन इफेक्ट बेटा? सर एक्चुअली सर अभी मैंने सर सब्जेक्ट रिलेटेड सर चीजें पढ़ी नहीं है. फिजिक्स का नोबेल किसको मिला है ये पता है इस साल का 24 वाला? ये सर. वो बताइए. सर जॉन जे हॉफील्ड एंड जॉफ्रेड हेमैन. क्यों मिला है? सर इन्होंने मशीन लर्निंग के ऊपर वर्क किया हुआ था यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरोसाइंस. गुड. केमिस्ट्री का नोबेल और फील्ड? सर केमिस्ट्री का, हाँ सर केमिस्ट्री का मिला हुआ है डेविड बेकर और डैमिस हैस्बिस और सर थर्ड नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उनका. और सर इनको मिला हुआ था जीन से रिलेटेड सर था. सॉरी सर अभी प्रॉपर रिकॉल नहीं हो रहा. कोई नहीं हर्षित. मैथ्स में प्रोफेसर रामानुजम का बर्थडे हम लोग जिस दिन मनाते हैं उस दिन को हम लोग नेशनल मैथ्स डे या नेशनल गणित दिवस के रूप में कहते हैं. दिसंबर में कब मनाते हैं इनका बर्थडे? सॉरी सर. कोई नहीं, 22 दिसंबर को. यूपी में कितने आरआरबीज हैं? उनका स्पॉन्सर बैंक कौन है? इसके पहले एक सवाल का जवाब दीजिए. सबसे पहला आरआरबी यूपी में कहाँ और क्या नाम था और स्पॉन्सर बैंक कौन था? फिर अभी वाले के बारे बताइए जो पूछा मैंने. सर सबसे पहला आरआरबी था प्रथमा ग्रामीण बैंक मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में. सर 1975 में ओपन किया गया था ये. इसका सर स्पॉन्सर बैंक सिंडिकेट बैंक था. और सर प्रेजेंटली अगर बात करें तो यूपी में 3 आरआरबीज हैं. सर प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त बैंक एंड बड़ौदा ग्रामीण बैंक. सर प्रथमा का स्पॉन्सर बैंक है पंजाब नेशनल बैंक और बड़ौदा का है सर बैंक ऑफ बड़ौदा और आर्यावर्त का है बैंक ऑफ इंडिया. आर्यावर्त का है बैंक ऑफ इंडिया. गुड. अभी आप मुझे बता दीजिए, अभी इस न्यूज में है वन स्टेट वन आरआरबी. यस सर. क्या होता है ये? सर इसमें जितनी भी हमारी आरआरबीज है इनको मर्ज करके हर स्टेट में एक सिंगल आरआरबी स्टैब्लिश करी जा रही है ताकि सर कस्टमर्स की सर्विस को इम्प्रूवमेंट किया जा सके, टेक्नोलॉजिकल इनहैंसमेंट्स हो सके और सर ज्यादा से ज्यादा हम लोग कस्टमर सेटिस्फैक्शन दे सके. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पढ़ा है? यस सर. बताइए. सर 2016 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा. सर एक ये लार्ज स्केल इंश्योरेंस सब्सिडी स्कीम है जो कि फार्मर्स के राइट्स को सेफगार्ड करती है ताकि सर जैसे सूखा वगैरह पड़ता है तो जो उनको जो लॉस होता है सर उससे रिकवर किया जा सके. सर इसमें गवर्नमेंट ने कुछ प्रीमियम फिक्स किए हुए थे क्रॉप्स के अकॉर्डिंग. सर जैसे खरीफ क्रॉप के लिए 2.5% प्रीमियम किया गया था, रबी के लिए 2% किया गया था, कमर्शियल क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5% किया गया था. हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का एग्जांपल? सर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में हमारे वेजिटेबल, फ्रूट्स ये आ जाएंगे. आपने एमएसपी की बात करी तो अभी व्हीट और राइस का एमएसपी कितना है 24-25 में इस फाइनेंशियल ईयर में? सर एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है सर, सॉरी. देख लीजिएगा. ठीक है. जी सर. आप मुझे बता दीजिए एमएसपी होता क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस?
सर एमएसपी स्टैंड्स फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सर गवर्नमेंट ने हर सर्टेन क्रॉप्स के लिए एक प्राइस फिक्स किया हुआ है जिसमें फार्मर्स अपने प्रोड्यूस जो होते हैं उनको सेल कर सकते हैं। ओके, मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपसे पूछा। आप मुझे बताइए, मुद्रा स्कीम अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, क्यों, क्या यस चेंजेस सर। आया है? सर उसमें जो तरुण कैटेगरी है उसका सर जो क्राइटेरिया पहले था वो 5 to 10 लाख था, सर उसको इनहांस करके 20 लाख कर दिया गया है। अखबार पढ़ते हैं? कल एक बहुत अच्छा ये स्कीम आया है सेंटर के द्वारा, सर विद्या निधि स्कीम आई हुई है। कुछ इसके बारे में देखा आपने? हाँ सर, इसमें जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उनको सर आगे की फर्दर स्टडीज के लिए हायर एजुकेशनर्स के लिए सर लोन प्रोवाइड किया जाएगा जिसकी वैल्यू होगी अप टू 7.5 लाख। गुड बॉय। ओके, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करने के बाद आगे अपने फील्ड में क्यों नहीं परस्यू किया? मतलब टीचर वगैरह बनते या नेट जीआरएफ कर सकते थे, प्रोफेसर बन सकते थे, बैंकिंग में आने का क्यों सोचा? सर एक्चुअली जो बैंकिंग सेक्टर है सर नॉर्मल ग्रेजुएट्स जो होते हैं सर उनको बहुत इजीली मतलब जॉब प्रोवाइड कर देता है। तो मतलब हम लोग अपना, और सर इसमें ग्रोथ भी अच्छी है तो हम लोग अपना जो नॉर्मल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं सर वो फर्स्टली सर बैंकिंग की तरफ ही मूव करते हैं। तो इस सर मेरा लाइन में interest थोड़ा भी सा इसी की बदलाव, तरफ है इस सर। लाइन में थोड़ा सा बदलाव करूंगा। तुमने बोला वो सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं वही वही बात बोलूंगा, लेकिन उसको बदल के बोलूंगा। सर, बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो कॉमन ग्रेजुएट को भी एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी देता है। आसानी से नहीं मिलता बेटा, लोग का प्री नहीं निकलता, लोग का मेंस नहीं निकलता, इंटरव्यू नहीं होता। इसको तरीके से बोलेंगे, इंजीनियर हो, कोई भी ग्रेजुएट हो, बैंकिंग एक अच्छी कॉमन अपॉर्चुनिटी देता है जिसे हम ज्वाइन करके चीज़ों को सीख के अभी शुरुआत से हायर पोस्ट पे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अरुंधति भट्टाचार्य थी, उसके बाद बहुत सारे मेल और फीमेल रहे हैं जो एज ए पीओ ज्वाइन करके ऊपर से ऊपर गए हैं। इज इट क्लियर? जी सर। यस सर, यस सर। ओके, यूपी में सीएम गवर्नर कौन है और एग्रीकल्चर मिनिस्टर यूपी का देखा है क्या आपने? यस सर। बताएं। सर एग्रीकल्चर मिनिस्टर है सर सुरेश कुमार खन्ना। नाम के आगे कुछ सैल्यूटेशन लगेगा कि आपके दोस्त हैं ये यस लोग? सर, सर नहीं सर, सॉरी सर, मिस्टर सुरेश कुमार खन्ना। और प्रेजेंट में सर सीएम है मिस्टर योगी आदित्यनाथ एंड गवर्नर है मिसेस आनंदीबेन पटेल। लैंड का डॉक्यूमेंट, प्लॉट नंबर और काऊ का ब्रीड यूपी का सर बताइए। लैंड के डॉक्यूमेंट को खसरा बोलते हैं, खतौनी बोलते हैं, और प्लॉट नंबर को खसरा बोलते हैं। और सर काऊ ब्रीड है हरियाणा, गंगा तीरी और सर काया रहती। यूपी में कुछ एरिया में गन्ना बहुत फेमस है। ये सर मेरठ का है। मेरठ का है। अभी जी। 5 लोगों को भारत रत्न मिला था, कुछ नाम याद है क्या इस साल के? यस सर, यस सर, यस सर। बताएं। सर कर्पूरी ठाकुर। कौन थे कर्पूरी ठाकुर? सर ये कर्पूरी ठाकुर सर एमपी की थी सर। कर्पूरी ठाकुर बिहार के सीएम थे ना बेटा? बिहार, सॉरी सर, यस सर, सॉरी। चलिए नाम बता दीजिए बिहार मुझे के सीएम 5। थे सर कर्पूरी ठाकुर, एमएस स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी और चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। ये कौन थे आपके, आपने नाम लिया? पीवी नरसिम्हा राव। नहीं, पीवी नरसिम्हा नहीं, स्वामीनाथन। चरण सिंह। स्वामीनाथन जी। सर ये फादर थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। फादर थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। चलिए, मान लीजिए हम आपकी पोस्टिंग यूपी में कहीं भी कर देते हैं, आप कैसे मैनेज करोगे? सर मेरा फैमिली बैकग्राउंड सर रूरल रहा है और सर मैं यहाँ के कल्चर से अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ और मुझे लोकल लैंग्वेज का भी नॉलेज है, तो सर मैं इजीली डील कर सकता हूँ कस्टमर्स को और सरवाइव कर लूंगा। ओके, आप मुझे बता दीजिए, आपने सुना है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी? यस सर। पढ़ा है इसका डेफिनेशन? सर पढ़ा नहीं है अभी। कोई नहीं। किस बैंक में अकाउंट है आपका? सर बैंक ऑफ बड़ौदा में। वहाँ सेविंग अकाउंट खुलवाया है, करंट अकाउंट खुलवाया है आपने? सर सेविंग अकाउंट है। कासा का फुल फॉर्म बताइए। सर करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। एनडीटीएल का फुल फॉर्म? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अगर मैं कहूँ कि कस्टमर के ऊपर बैंक है और बैंक के ऊपर आरबीआई है, यस सर। आरबीआई के ऊपर भी कोई है इंडिया में, कोई ऑर्गेनाइज जो कि रेगुलेट करता है आरबीआई को, तो कौन सी मिनिस्ट्री रेगुलेट करेगी आरबीआई को? सर फाइनेंस मिनिस्ट्री। और फिनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर कौन है? सर फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गुड बॉय। आरबीआई का एक फंक्शन है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, LOLR। यस सर। क्या मतलब है इसका? इसमें सर बैंक को जब कहीं से भी मतलब बैंक का जब लॉस होता है, बैंक बंद होने की कगार पे आ जाती है, तब फिर सर आरबीआई उनको हेल्प करता है दोबारा से रिस्टैब्लिश करने के लिए।
टू बिग टू फेल, जिनको कि 3 बैंक आते हैं, जिसको डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक भी कहते हैं। यस सर। तीनों बैंकों का नाम बताएं। सर एसबीआई है और आईसीआईसीआई है और एचडीएफसी है। गुड। मैंने आपसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर पूछा क्या? नहीं सर। डिफरेंस बताइए सर जरा एक दो small- लाइन में। सर मार्जिनल फार्मर्स का जो कल्टीवेबल लैंड होता है वो अप टू 1 हेक्टेयर होता है, और जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनका 1 to 2 हेक्टेयर्स होता है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि क्वाड का समिट हुआ था यूएस में। यस सर। क्वाड कंट्रीज Yes, में sir. कौन कौन कंट्रीज आती हैं? सर क्वाड कंट्रीज में यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। ये पेजर ब्लास्ट हुआ था कहीं पर अभी? सर सर एग्जैक्ट मेरे को सर याद नहीं है सर, सॉरी। लेबनान में हुआ था क्या? हाँ सर, हाँ सर। हॉबी क्या है आपकी? सर वीडियो गेम्स खेलना सर। वीडियो गेम्स खेलते हैं। बैंक में आप आ जाएंगे, अगर टाइम निकाल के, समय नहीं मिला तो यहाँ भी फोन में चालू हो जाएंगे, तो फिर तो हमारा लॉस हो जाएगा यार। नहीं सर, सर जब वो तो सर फ्री टाइम के लिए होता है, तो सर जब बैंक के बाद जाऊंगा तो सर माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा बहुत खेल लिया करूंगा। बैंक के बाहर मतलब लंच टाइम में नहीं ना, ऑफिस आवर के बाद ना? नहीं सर, जी सर, जी सर, जब बैंक के बाद घर जाऊंगा। चलिए सर, जब वीडियो फ्री होऊंगा वीडियो गेम्स से को रिलेट कीजिए कि आपका ये वीडियो गेम्स खेलना हमारे बैंक के लिए एसेट कैसे होगा इनडायरेक्टली। सर वीडियो गेम जैसे मैं खेलूंगा तो सर उसमें मैं फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए लोगों की हेल्प कर सकता हूं, जो मेरे साथ सर ग्रुप में जुड़ते हैं, मेरे साथ खेलते हैं। तो सर मैं जो जिस अपनी फील्ड से उनके बारे में उनको नॉलेज प्रोवाइड करा सकता हूं कि वो क्या चीजें करें जिससे सर उनका हेल्प हो सके, दूसरों की हेल्प कर सकें वो। आपने इसी फील्ड में फिनेंशियल आके। लिटरेसी की बात करी है, फिनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? सर ये नहीं मेरे को पता, सॉरी सर। अरे तो आपने बोला फिनेंशियल लिटरेसी। फिनेंशियल इंक्लूजन तो ईजी है ना बेटा, लोगों को बैंकों से कनेक्ट करना, लोगों का बैंक में अकाउंट खोलना। फिनेंशियल इंक्लूजन तो बहुत पॉपुलर वर्ड है बैंकिंग इंडस्ट्री का। हमारे इंडिया में सारे लोग जगह सबका अकाउंट नहीं है बैंक में, ठीक है। फिनेंशियल इंक्लूजन का मतलब टू कनेक्ट मोर एंड मोर पीपल विद द बैंकिंग सिस्टम, वो लेंडर से, साहूकारों से छूट सकें। अब क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। लास्ट सवाल, यूपी में पोस्टिंग दूर कर दी है, मान लीजिए एकदम बॉर्डर पे बिहार का, या एकदम साइड में, या मुजफ्फरनगर या बहराइच वगैरह थोड़ा इशू वाला जगह है, उन जगहों पे कैसे मैनेज करेंगे? सर फॉर्म फिल करते टाइम ही पता था सर कि कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है, और सर आई एम वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर, तो सर मैं मैनेज कर लूंगा। जैसे ये तुमने आंसर तो दिया, लेकिन ये रूट टाइप से लगा सुनने में। अच्छा। मैं बोलूंगा जरा वो सुनना, जी सर। एकदम रूड लगा सुन करके, पैनल को बुरा लगेगा। जी सर बिल्कुल मुझे पता है, जब इसका फॉर्म फिल किया जा रहा था, मैंने आंसर दे रहा हूँ, तुमने दिया था वो सुनना। जब इसका फॉर्म फिल किया जा रहा था तो उसमें मैंने चेक किया था कि मेरी पोस्टिंग यूपी में कहीं भी हो सकती है, तो सर उसके लिए मैं पहले से ही रेडी हूँ सर। मुझे किसी भी पोस्टिंग से कोई इशू नहीं है, मुझे एडजस्ट करने में, खाने पीने में, रहने में और बैंक के कल्चर को एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। कैसा लगा सुन के मेरा और तुम्हारा? फॉर्म फिल किए थे उस समय, देख लिए थे, तो ये तो ईगो जैसा लग रहा है ना। समझा के उसी को अच्छे से बोलेंगे ना। अब मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। राउंड अबाउट 13.5 मिनट का मॉक हो चुका है, बहुत सारे सवाल हुए हैं गाइस, ठीक है। मेरा नंबर है 7503235358। आप लोग मुझसे कनेक्ट कीजिए और मैं आप लोग को आगे गाइड करता रहूँगा स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 के लिए। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।